अध्यक्षा जी, आज जो विषय इस सदन में रखा जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो इस राजधानी में, जो पूरे देश की राजधानी, आवाज़ थोड़ी तेज कर दो भाई। और उससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश की राजधानी में जो आज कुछ दिनों से चल रहा है, इस देश को, दिल्ली को बनाने वाले आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक, मंत्रीगण जो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो काफ़ी समय से दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं, दिल्ली के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके पूरे देश को एक ऐसा मॉडल दिया जिसने दिखा दिया कि शिक्षा में, सरकारी स्कूलों में सुधार हो सकता है। हमारे शिक्षा मंत्री ने दिन रात काम करके सुबह 6 बजे निकल जाते हैं विजिट पे, हर एक स्कूल में जाके देखते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, टीचरों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं। ऐसे मेहनती व्यक्ति जिन्होंने दिन रात काम किया और पूरे देश में एक शिक्षा के एक अलग आयाम बना दिया, पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि सरकारी स्कूल बदल सकते हैं और अच्छाई के लिए बदल सकते हैं। अलग अलग मॉडल दिए जिसमें चुनौती जैसा एक नया तरीका निकाला जिसमें एमसीडी स्कूल से जो बच्चे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में आते हैं उनके साथ काम किया, उनको दोबारा से पढ़ने लिखने की टेक्निक सिखाई और उससे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट पिछली साल 99.7% आया, वो भी सीबीएसई का। और हैप्पीनेस करिकुलम जैसे एक नए बहुत ही अलग तरीके के करिकुलम बना के दिए जिसे देश के बहुत सारे राज्यों ने देखा, उनको इम्प्लीमेंट करने की चाह रखी और बहुत सारे देश विदेश के लोग उसको देखने आए, जापान से लोग देखने आए, साउथ कोरिया से देखने आए। इनफैक्ट अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी शक्ति कहा जाता है, पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को देखने आई। तो ये जो शिक्षा में इतने बड़े आयाम स्थापित किए, उसके पीछे हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत की। अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है उसको पूरा किया और एक ऐसी पॉलिसी बना दी कि वही सरकारी स्कूल जहां पर वही पुराने टीचर थे, उन्होंने ही जो 50-60% का रिजल्ट लेके आते थे, आज वो 99.7% का सीबीएसई का रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो ये चीज बीजेपी जो इस देश में केंद्र में बैठी है उसको ऐसा लगा कि अगर ये लोग और अच्छा काम कर देंगे तो बाकी जितने भी देश के राज्य हैं वहां पर इनकी सरकारें हैं जो निकम्मी है, जो काम नहीं कर रही हैं। जो शिक्षा में, अगर हम यूपी में जाके देखें तो शिक्षा जो स्कूल है वो तवेलों में कन्वर्टेड है। अगर हम महाराष्ट्र में जहां आज इनकी सरकार बीजेपी ने दोबारा से बना ली है उसमें जाके देखें तो वहां शिक्षा बिल्कुल खराब है। हरियाणा में आप जाके देखिए तो किसी स्कूल में बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो बच्चे नहीं, ये स्थितियां हैं। हिमाचल प्रदेश जाके, मैं खुद हिमाचल का इलेक्शन को इंचार्ज हूं, मैं बार बार जब वहां जाके देखता हूं तो मुझे बड़ा शर्म आती है कि हिमाचल को पूरे देश का सेकंड लार्जेस्ट एजुकेटेड स्टेट घोषित किया हुआ है, लेकिन वहां शिक्षा में कुछ नहीं है। तो ऐसे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पे झूठे केस लगाए जा रहे हैं और एक्साइज पॉलिसी जो पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की पॉलिसी बनाई उसमें झूठे केस लगा दिए। कहीं पर कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़, बीजेपी के लोग 1.5 लाख करोड़ का घाटा
फर्जीवाड़ा हुआ है, उन्हें यह भी नहीं पता कि दिल्ली का टोटल बजट 75,000 करोड़ का बजट है। तो 1.5 लाख करोड़ का कैसे फर्जीवाड़ा हो जाता है, इनको इतनी नॉलेज नहीं, बड़ी हंसी आती है। फिर तो इस तरीके से ये फंसाने, उससे पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने झूठे केसेस में फंसा लिया। तो ये जो लोग हमारे आम आदमी पार्टी को फंसाने की कवायद चल रही है, उसके बाद इन्होंने और कुछ नहीं तो हम जैसे एमएलए को पैसे में खरीदने की कोशिश की और हमने इनको ठोक के कहा कि अरविंद केजरीवाल की सेना बिकने वाली नहीं है, तुम बिक जाओगे, तुम इस देश को अगर बेचने की कोशिश करोगे तो ये सेना तुम्हें उखाड़ के रखेगी, ये हमने कहा। तो मैं हमारे कैलाश गहलोत जी के जो प्रपोजल है उसका समर्थन करता हूं और मैं बार बार बीजेपी को यह बताना चाहता हूं कि इस देश को बदलने का समय आ गया है। पंजाब बदला, हिमाचल बदलेगा और गुजरात भी बदलेगा और उसके बाद इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मॉडल स्थापित होंगे। ये बात मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।